नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एंजेल टैक्स। मैं आपको इस जटिल विषय को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजेल 2012 में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन तब से यह स्टार्टअप समुदाय के बीच बहस का एक प्रमुख विषय बन गया है। इस वीडियो में हम एंजेल टैक्स की परिभाषा, इसका उद्देश्य, इसके प्रभाव, इसके लिए छूट और इसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। एंजेल टैक्स वह टैक्स है जो अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा शेयरों के जारी करने पर लगाया जाता है, जब शेयर की कीमत को फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक माना जाता है। यह टैक्स आयकर अधिनियम की धारा 6(b) के तहत आता है। सरकार का मानना है कि इस टैक्स के माध्यम से काले धन को सफेद बनाने की कोशिशों को रोका जा सकता है। 2012 में एंजेल टैक्स को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इस टैक्स ने स्टार्टअप्स को कैसे प्रभावित किया, इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। एंजेल टैक्स की गणना कैसे की जाती है? 1. मूल्यांकन विधियां। फेयर मार्केट वैल्यू निर्धारित करने के लिए दो मुख्य विधियां हैं, नेट एसेट वैल्यू (NAV) और डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF). नेट एसेट वैल्यू कंपनी की शुद्ध संपत्ति का मूल्य है, जबकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो भविष्य में आने वाली नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। नेट एसेट वैल्यू यानी NAV का उपयोग आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन यह किसी कंपनी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कंपनी के संदर्भ में NAV उसकी शुद्ध संपत्ति का मूल्य है, जो उसकी कुल संपत्तियों से उसकी कुल देनदारियों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे प्रति शेयर या प्रति यूनिट आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। NAV का उपयोग निवेशकों द्वारा कंपनी की शुद्ध संपत्ति का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और उसके वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अगर कंपनी को तुरंत भंग कर दिया जाए तो प्रति शेयरधारक को कितनी शुद्ध संपत्ति मिलेगी। NAV में बदलाव कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों में बदलाव पर निर्भर करता है। कंपनी की संपत्तियों में वृद्धि या देनदारियों में कमी से NAV बढ़ेगा, जबकि संपत्तियों में कमी या देनदारियों में वृद्धि से NAV घटेगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF एक वित्तीय मॉडल है जिसका उपयोग किसी संपत्ति, कंपनी या प्रोजेक्ट के मौजूदा मूल्य का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो को वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंट करता है। कंपनी या प्रोजेक्ट से भविष्य में उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना। इसमें आमतौर पर 5 से 10 साल तक के नकदी प्रवाह शामिल होते हैं। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय राजस्व, लागत, कर और अन्य वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। डिस्काउंट रेट वह दर है जिस पर भविष्य के नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंट किया जाता है। इसे आमतौर पर कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में लिया जाता है। डिस्काउंट रेट में जोखिम का तत्व शामिल होता है। उच्च जोखिम वाली कंपनियों या प्रोजेक्ट्स के लिए उच्च डिस्काउंट रेट का उपयोग किया जाता है। किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का पता लगाने के लिए DCF का उपयोग किया जाता है। यह निवेशकों को बताता है कि वर्तमान में कंपनी का मूल्य क्या होना चाहिए, जो उनके निवेश निर्णयों में मदद करता है। प्रोजेक्ट के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए DCF का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाले भविष्य के नकदी प्रवाह का मूल्यांकन करके यह पता लगाया जा सकता है कि प्रोजेक्ट में निवेश करना लाभकारी होगा या नहीं। कर प्रभाव। जब कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता है और यह फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक होता है, तो इस अतिरिक्त राशि को अन्य स्रोतों से आय माना जाता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। स्टार्टअप्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एंजेल टैक्स ने स्टार्टअप्स के लिए कई चुनौतियां पैदा की हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है फंड जुटाने में कठिनाई। कई स्टार्टअप्स को मूल्यांकन विवादों का सामना करना पड़ा है, जिससे उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रशासनिक बोझ भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू का निर्धारण करना जटिल और विवादास्पद हो सकता है। स्टार्टअप समुदाय और निवेशकों ने इस टैक्स की काफी आलोचना की है।
उन्होंने कहा है कि ये टैक्स स्टार्टअप्स के विकास में बाधा डालता है। सरकार ने इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय किए हैं। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को एंजेल टैक्स से छूट दी गई है। यह कदम स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए उठाया गया है ताकि वे बेफिक्र होकर अपने व्यापार को बढ़ा सकें। स्टार्टअप्स को एंजेल टैक्स से छूट पाने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। इनमें शामिल है DPIIT से मान्यता प्राप्त होना, 25 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर होना और नवीनता व नौकरी सृजन पर ध्यान देना। बजट 2024 में एंजेल टैक्स के संबंध में कई नीतिगत बदलाव किए गए हैं। सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए कुछ सुधार भी किए हैं। स्टार्टअप्स को अब इस टैक्स से राहत मिली है, जिससे वे आसानी से फंड जुटा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन परिवर्तनों का भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हमने एंजेल टैक्स की परिभाषा, इसका उद्देश्य, इसके प्रभाव, इसके लिए छूट और इसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एंजेल टैक्स के बारे में स्पष्ट समझ मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ टिप्पणियों में साझा करें। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।